चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में नगर निगम के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दिन जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण, जोधपुर दक्षिण में वोटिंग होगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने भी पूरा दमखम झोंक दिया। कई प्रत्याशी अलसुबह ही चुनाव प्रचार में लग गए। वहीं कुछ प्रत्याशी प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपना रहे हैं। वार्ड 42 से बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह शेखावत ने अपने क्षेत्र में पीले चावल बांटकर लोगों से सपरिवार वोट देने की अपील की। वहीं वार्ड 20 से निर्दलीय प्रत्याशी ने क्षेत्र में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और कोरोना से बिना डरे वोट करने की अपील की। कोटा में भी दूसरे चरण में कोटा दक्षिण के निगम चुनाव में प्रत्याशियों ने प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। कोटा दक्षिण निगम में 269 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सुबह से ही आज प्रत्याशियों ने अपने बड़े नेताओं के साथ अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नगर निगम चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। जोशी ने अमिट स्याही का निशान मिटने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की बात कही। गुर्जरों ने 1 नवंबर से आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। बताया जाता है कि गुर्जर नेता कैबिनेट सब कमेटी से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हालांकि खेल मंत्री अशोक चांदना और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हैं। भरतपुर में गुर्जर समाज की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर गांव में बैठक की जा रही है। 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य अलग अलग दलों से लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस बीच कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने प्रदेश भर में चक्का जाम की चेतावनी दी। करौली में पीसी के दौरान किरोड़ी बैसला ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार के साथ बातचीत से इंकार कर दिया और लोगों से 1 नवंबर को पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया। सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति ने जहां गुर्जरों की 3 डिमांड पूरा होने का दावा किया है, वहीं गुर्जर 1 नवंबर से आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा में कहा कि गुर्जर आरक्षण अब कोई मुद्दा नहीं है। गुर्जरों ने 1 नवंबर से रेल और सड़क मार्ग जाम करने की चेतावनी दी। इस बीच भरतपुर के स्थानीय विधायक और मंत्री सुभाष गर्ग ने दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अलवर जिले के बिहाड़ी गांव में धर्म परिवर्तन करने के मामला सामने आने के बाद पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा बिहाड़ी गांव पहुंचे और वहां ग्रामीणों से बातचीत कर सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। ज्ञानदेव आहूजा ने आरोप लगाया कि मेवात में मस्जिद और मदरसों में पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंटों की गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर जिला प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और 7 दिन में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जिला प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी हिंदू समाज के संगठन शामिल होंगे। अजमेर में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 5वें दिन भी जारी है। यहाँ टीम ने आज देली गेट के पास मिठाइयों की दुकानों पर छापा मारा और वहां बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों के नमूने लिए, जिन्हें लैब के लिए भेज दिया गया है। अलवर में नकली और सिंथेटिक दूध का कारोबार तेजी से फैल रहा है। दीपावली को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नकली दूध से भरा टैंकर और बाइक से बेचने आए दूध वाले से 500 लीटर दूध जब्त किया। वहीं भिवाड़ी में पुलिस हाईवे पर टैंकरों से दूध चोरी कर मिलावट करने का वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। स्पेशल टीम ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा। करौली के टोटा भीम इलाके में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। यहां खाद्य निरीक्षक और तहसीलदार की बाजार में पहुंचने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानों को बंद कर चले गए। इस दौरान खाद्य निरीक्षक ने मिठाई, दूध समेत अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए। बता दें कि अभियान के तहत क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के सैंपल जमा करवा के भिजवाए जा रहे हैं। जांच में नमूने फेल होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया। उदयपुर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अब मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट भी लिखी जाने लगी है। दरअसल त्योहार नजदीक आने के साथ ही मिठाइयों की बिक्री बढ़ी है। ऐसे में प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को उसके बनने की तारीख और खराब होने की तारीख अंकित करने के निर्देश दिए थे। उदयपुर में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नकली जूते बेचने वालों पर कार्रवाई की। सेलिब्रेशन मॉल के पीछे की गई कार्रवाई में करीब 10 लाख रुपए के नकली कंपनी के जूते जब्त किए। इस दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने डायग्नोस्टिक लैब पर कार्रवाई को अंजाम दिया। लैब में जांच के नाम पर डबल पैसे लिए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर लैब को सीज कर दिया गया है।
भरतपुर के डीग में पैसे ऐंठने का मामला सामने आया। यहां एक शातिर ठग ने गरीब लोगों को लोन देने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। ठगी का शिकार हुए लोगों ने ठग को पकड़कर डीग पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर आदर्श नगर थाना इलाके में केनरा बैंक के एटीएम से बदमाशों ने 3,27,000 रुपए निकाल लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद अब बैंक अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। उदयपुर में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आईपीएल में सट्टे का खुलासा किया और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों के हिसाब किताब के पर्चियों के साथ साथ 13 मोबाइल फोन जब्त किए। अजमेर शहर में चोरी की वारदात नहीं थम रही। चोरों ने रामगंज थाना क्षेत्र में एक मकान को अपना निशाना बनाया। मकान के ताले तोड़कर हजारों का माल लेकर फरार हो गए। बारा में बिजली विभाग के संविदाकर्मी की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। गांव वालों ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए नौकरी देने की मांग की। बता दें कि 18 अक्टूबर को करंट की चपेट में आने से संविदाकर्मी की मौत हो गई थी। चलिए अब सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नागौर के रोल क्षेत्र के फागली के पास हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि पिकअप और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। झालावाड़ के झालरापाटन थाना क्षेत्र में NH 52 पर एक मारुति वैन और ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक और कार दोनों ही मौके पर पलट गए। हादसे में कार में सवार 5 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। अलवर के सालपुरी गांव में खेत की जुताई करते समय एक युवक ट्रैक्टर समेत 20 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में एक ऑटो ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक घायल हो गया। बताया जाता है कि ऑटो चालक नशे में धुत था। पुष्कर के नेहरू उद्यान के पास बेकाबू ट्रेलर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा इलाके में NH पर 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लगी। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई। बीकानेर के छत्तरगढ़ बस स्टैंड के पास एक खोखे में अचानक सिलेंडर फट गया और आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते 2 खोखों में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलवर जिले के बहरोड़ के गंडाला गांव में बिजली फॉल्ट के चलते आग लगने से 40 काश्तकारों का 3000 मन चारा जलकर राख हो गया। खबर पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अजमेर जिले के देवपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते चारे के बाड़े में आग लग गई। आग से करीब 10 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। सिंचाई के लिए रखे गए 20 पाइप भी आग की चपेट में आ गए। सीकर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित युवक ने एक महिला पर फर्जी अधिकारी बनकर रुपए ठगने का आरोप लगाया है। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे की वृंदावन कॉलोनी में इन दिनों पानी की किल्लत हो रही है। पानी नहीं मिलने से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कॉलोनी में मटका फोड़ा। बीकानेर के कर्मीसर क्षेत्र में बने नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगातार हो रहे धुएं से ग्रामीण परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने यार्ड पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कचरे के ट्रैक्टरों को डंपिंग यार्ड में खाली नहीं होने दिया। अजमेर के सागर विहार कॉलोनी में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि बुजुर्ग पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। कोटा से एक एएसआई के वर्दी का रौब दिखाने का मामला सामने आया। दरअसल भीमगंज मंडी थाने में तैनात एएसआई सुगन अपने एक साथी के साथ 2 दिन पहले कोटा स्टेशन पहुंचा था। यहां पर सुगन ने बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद चेकिंग स्टाफ ने उसे प्लेटफॉर्म पर जाने से रोक दिया, जिसके खफा होकर सुगन ने टिकट चेकिंग स्टाफ को बाहर देख लेने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। श्रीगंगानगर के नगर परिषद में हुए विवाद के दौरान धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि नगर परिषद में कई वार्ड में होने वाले विकास कार्यों के लिए कल टेंडर जमा करवाए गए थे, जिसको लेकर नगर परिषद में जमकर हंगामा हुआ था। बीकानेर के खाजूवाला में एक बच्ची खेलते हुए पानी के कुंड में जा गिरी। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दौसा में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से आयोजित विशेष भर्ती अभियान विवादों में आ गया है। दरअसल बांदीकुई पंचायत समिति में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन भारी भीड़ की वजह से भर्ती को रोकना पड़ा। बांदीकुई की घटना के बाद जिला परिषद के सीईओ ने पंचायत समितियों में भर्तियां नहीं करने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन कंपनी के
कंपनी के सिकराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अभ्यर्थियों को बुलाया गया और भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और अभ्यर्थियों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। कंपनी के प्रतिनिधियों के मुताबिक उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से फोन पर परमिशन लेकर स्कूल के भवन में भर्ती प्रक्रिया अपनाई है। डूंगरपुर में जंगल की जमीन पर अवैध रूप से बिजली के टावर लगाने का मामला सामने आया। जंगल में घुसपैठ और बाउंड्री तोड़ने के मामले में वन विभाग ने केस दर्ज करते हुए 2 ट्रैक्टर और 1 क्रेन को जब्त किया। कृषि कानून में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उदयपुर देहात में भी कांग्रेस लोगों को इस अभियान से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर हुई बैठक में इलाके के 10,000 लोगों का हस्ताक्षर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में जन सुनवाई की। वहीं जिला उद्योग संघ के सभागार में होटल एसोसिएशन के सदस्यता प्रमाण पत्र पर वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में भंवर सिंह भाटी देशनोक पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाविद्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही पुस्तकालय प्रयोगशाला का भी विमोचन किया। भरतपुर के कामा में सिंचाई योजना के लिए बनाए गए ऑफिस से अधिकारी और कर्मचारी नदारत रहते हैं। अधीक्षण अभियंता राकेश गुप्ता और अधिशासी अभियंता राकेश गुप्ता ने ऑफिस का निरीक्षण किया तो अधिशासी अभियंता समेत तीनों डिवीजन के अधिकारी गैर हाजिर पाए गए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।